फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सबको पता ही है कि हर औरत का जो बेली शेप है वो अलग अलग होता है। तो आज के टॉपिक यही है, क्या हम लोग जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेली शेप होता है उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पेट में जो बेबी है वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। तो क्या हम जो प्रेगनेंसी का बेली शेप होता है उससे हम लोग जेंडर पता कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। तो मैं आप लोग को मिथ भी बताऊंगी वर्सेस जो रियलिटी है वो भी बताऊंगी कि डॉक्टर्स बोलते क्या हैं, और अपना भी बताऊंगी कि मेरे टाइम पे कैसा था मेरा बेली शेप हो कुछ भी हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मिथ में। तो मिथ में हर किसी औरत का अलग अलग बेली शेप होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लोग का जो टमी का शेप है वो अगर राउंड है तो इट मीन्स कि वो बेबी बॉय है, और अगर आप लोग का चौड़ा है और मतलब हमारे वहाँ बोलते हैं तीखा बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, या तो चौड़ा हो या तिखा बोलते हैं, नॉट तीखा, इट्स तिखा। क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ तो हमारे वहाँ तिखा बोला जाता है। तो या तो वो चौड़ा है इट मीन्स कि बेबी गर्ल है, और राउंड शेप है तो बेबी बॉय है। एक तो ये पॉइंट है, और सेकंड ये भी बोला जाता है कि अगर आप लोग का जो बेली है वो ऊपर की साइड है तो इट मीन्स कि बेबी गर्ल है, और अगर आपका टमी थोड़ा नीचे की साइड है तो वो है बेबी बॉय बोला जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बेबी बॉय था, तो मेरा भी ये जो मिथ है सेम मैच हुआ था। तो मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरा पेट भी राउंड शेप का था और मेरा पेट थोड़ा नीचे की साइड था। तो हर किसी ने यही कमेंट किया, और क्रेविंग्स वगैरह हो ना हो मगर हमेशा लोगों ने मुझे यही मेरा जो बेली है उसको देख के जज किया कि बिफोर डिलीवरी कि आपका बेबी बॉय ही होगा। तो आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है। एक ये है कि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है तो उसको हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं, मगर ये है कि इससे अगर हम साइंस की बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग बेली के शेप से जेंडर रिवील कर सकते हो। जो बेली का शेप अलग अलग होता है उसकी क्या क्या रीज़न है हम साइंस की तरफ से देखते हैं, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो ये जो पोजीशन जो बेली का शेप है वो बेबी की पोजीशन पे भी डिसाइड करता है कि बेबी का सर नीचे है कि बेबी का सर ऊपर है। इस चीज़ में भी एक तो वो बेली शेप जो है वो डिसाइड होता है, वो अलग अलग होता है। और सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये कम्प्लीटली आपका बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी आपकी हाइट पे भी डिसाइड होता है कि आपका बेली शेप क्या होगा। और थर्ड पॉइंट बोले तो ये आपका आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है उस पर भी डिसाइड होता है। और थर्ड आपका ये है कि आप लोग का एब्डोमिनल जो मसल्स होता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड या थर्ड है, कौन सी प्रेगनेंसी है। तो इन चीज़ों पे ये डिसाइड होता है कि आपका शेप क्या होगा बेली का। साइंस तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलता है कि आपका जो बेली का शेप है भले ही वो टिप वाला हो या राउंड शेप में हो, ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता है कि क्या जेंडर होगा, बेबी बॉय बेबी गर्ल कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग मिथ में मत लगे रहो, ये साइंस बोलता है। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जो कि है टिप्स फॉर मॉम्स। तो मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप लोग को प्रेगनेंसी के टाइम पे करनी है। अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप लोग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग को वो आप लोग की सॉल्व हो सकती है, जो मैंने खुद भी कर रखी है। तो आप लोग को भी वही सजेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बेली सपोर्ट बेल्ट। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हर किसी का बेली अलग अलग उसमें होता है। तो किसी को ना बहुत ज़्यादा कैरी करने में दिक्कत होती है, बहुत हैवी लगता है अपना बेली, तो उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। मेरे केस में भी यही था, मुझे 9 मंथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत हैवी लगता था और बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो उसके लिए आप लोग को बहुत अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का आप लोग को मैटरनिटी बेल्ट लाना है। तो इसके ना 2 फायदे हैं। अगर आप लोग वो मैटरनिटी बेल्ट जो है वो यूज़ करोगे तो एक तो उससे जो है आप लोग को जो बेली है वो कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कंफर्टेबल फील करोगे। और सेकेंड ये है कि उससे जो बैक पेन की प्रॉब्लम होती है उससे बैक पेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और आप लोग को बैक पेन की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये पॉइंट 1 हो गया। और सेकेंड है कि स्लीपिंग पोजिशन। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे यही देखा गया है कि अगर आप लोग ना
प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना स्लीपिंग पोजीशन लेफ्ट साइड करोगे तो उससे सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि जो बेबी है, बेबी को ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प होगी, अच्छे से हेल्प होगी, और सेकेंड आप भी कंफर्टेबल होगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली मैंने देखा है, कमेंट्स भी मैंने देखे, और मैं भी मोस्टली लेफ्ट साइड में ही सोती थी। राइट साइड में, जैसे लेफ्ट साइड में मैं थोड़ा थक जाती थी, तो मैं 5 मिनट के लिए अगर राइट भी हुई तो मैं 5 मिनट भी अच्छे से नहीं हो पाती राइट साइड में, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल लेफ्ट साइड में ही होती थी। तो अपना ध्यान दें कि आप लोग अपना स्लीपिंग पोजीशन लेफ्ट साइड में ही रखें। थर्ड पॉइंट है आपका पोस्चर। तो सबसे पहले आप लोग को बैठते टाइम या फिर और खड़े रहते टाइम अपना जो पोस्चर है वो एकदम सही रखना है, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होगा, आपका जो बैक है, जो बैक पेन होता है ना, उसमें बहुत आराम मिलता है। और या तो आप लोग लाइक बैठ रहे हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आप लोग पीछे ना पिलो वगैरह कुछ सपोर्ट दे दो, या तो आप नॉर्मल पिलो ले सकते हैं। एक मैटरनिटी पिलो भी आती है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि लाइक वो वेस्टेज ऑफ मनी है, उसका क्या करना है, इतनी सारी पिलोज है, मैं वो यूज़ कर लूँगी। मगर 5, 6, 7 मंथ में आती मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी। और जब मैंने वो मैटरनिटी पिलो लेना, सच्ची में वो वर्थ इट निकला मुझे। सोते टाइम लाइक मैं बैठते टाइम पे भी वो पिलो मैं यूज़ करती थी। अगर मैं सो रही हूँ तो सोते टाइम पे भी मैं लाइक बेली पे उसका सपोर्ट दे के और लाइक अच्छे से कंफर्टेबल होके नींद भी आती थी। तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो मैटरनिटी पिलो है वो लो। स्टार्टिंग में लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है, मगर बहुत ज़्यादा यूज़ आती है वो। तो एक वो पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेच मार्क्स। तो प्रेगनेंसी में जब आप लोग का जो पेट है वो बढ़ता है तो उस टाइम पे बहुत से लोगों को तो होता है, बहुत से लोगों को इचिंग होती है, बहुत से लोगों को नहीं होती है, मुझे हुई थी। तो उस टाइम पे ऐसा बोलता है कि मेरे घर से एडवाइस मुझे मिली थी कि इस टाइम पे तुझे इचिंग होगी, खुजली होगी, तो उसमें खुजलाना नहीं है, लाइक जो नेल्स वगैरह हैं उसके निशान नहीं लगाने, क्योंकि वो एकदम से ना वो निशान बन जाता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, और वो उसके बाद ना बहुत मुश्किल हो जाती है उनको रिमूव करने में, मिटाने में। तो कभी भी आप लोग को अगर ऐसी इचिंग होती है तो कंट्रोल करो, या आप लोग ने कोई भी ड्रेस पहनी है उसके ऊपर से हल्के से हाथ से ऐसे करके रब करना है आप लोग को, ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। मगर कभी भी नेल्स से ऐसे मतलब खुजलाना नहीं है। एक तो ये हो गया। और अगर बाई चांस ये होता है कि किसी के हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी वगैरह खिंचती है आप लोग की, तो स्ट्रेच मार्क्स आता है, तो आप लोग को क्या करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कोकोनट और जो ऑयल होता है उससे डेली आप लोग को वहाँ पे हल्के हाथों से, यानी कि बहुत ज़ोर से दम से मालिश कर, बहुत हल्के हाथों से आप लोग को मसाज करनी है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और सेकेंड हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का हो गया डॉक्टर एडवाइस। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मिथ के पीछे मत भागो कि बेबी का शेप से ये होगा वो होगा। प्रॉपर जो है, चलो अगर ये है कि जब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप लोग मिथ मानो, क्योंकि मैंने भी माना था, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि आपके पेट में क्या है करके, स्पेशली मदर को तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है कि जब तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप लोग मिथ फॉलो कर सकते हैं, मगर ये है कि उसके चक्कर में अपने डॉक्टर की एडवाइस ना भूलें। टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के यहाँ चेकअप कराएं और प्रॉपर अपनी जो डॉक्टर की एडवाइस है वो फॉलो करें। सो मॉमीज, होपफुली जो ये वीडियो है इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो बेबी का शेप है उससे जेंडर डिसाइड नहीं होता है कि बॉय है कि गर्ल है। तो मिथ के पीछे मत भागो प्रॉपरली, क्योंकि मिथ में एक ये है कि एक उन लोग ने आइडिया लगाया है, एक ये है कि आप लोग खुश हो जाओगे जो आप लोग को चाहिए। लाइक बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हमें ये चाहिए, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि हमें ये चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, बेबी गर्ल ही चाहिए। तो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग को खुशी देता है। जेंडर रिवील की बात करें, अगर हम लोग जेंडर की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलता है कि जेंडर क्या है बेबी का। तो मिथ के पीछे बिल्कुल मत भागो, सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस सुनो। होपफुली जो ये वीडियो है ये आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और टिप्स के साथ जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आते रहूँगी। सब्सक्राइब कर, बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।